बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ अहमद फैज़ की तीसरी नज़म ए लेवल के लिए। दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुर्ख चिराग, वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे। शोलाए दर्द जो पहलू में लपक उठेगा, दिल के दीवार पे हर नक्श दमक उठेगा। हल्काए रुखसार कहीं गोशाए रुखसार कहीं, हिजर का दिश्त कहीं गुलशने दीदार कहीं। दिल से फिर होगी मेरी बात कि ए दिल, ये जो महबूब बना है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमान है घड़ी भर का चला जाएगा। इससे कब तेरी मुसीबत का मदावा होगा। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी से चूँकि पहले भी बात हो रही है, तो इसमें इनका ये सबसे ज़्यादा हम इस बात पे ज़िक्र कर रहे हैं कि वो इनकलाब के साथ रोमांस के शायर भी हैं, और इनका हसीन इम्तजाज उनकी शायरी में साम्राज्य क़ुव्वतों के खिलाफ आमादा पैकार है, और वो गमे जाना के साथ साथ गमे दौरान में भी मुब्तला नज़र आते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का अल्फाज का उतार चढ़ाव कारी को अपने तिलिस्म में गिरफ़्तार कर लेता है, और वक्त के हुक्मरानों को ललकारना और मुआशरती अबतरी और बदहाली को साफ अल्फाज में बयान करना फैज़ अहमद फैज़ के कलम का ही एजाज़ है। इस नज़म में ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें रात की तन्हाई में, ये असल में कैदो बंद की जो सोबतें थी जो उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ ने बर्दाश्त की, ये उसी दौरान की हुई उनकी शायरी है, जिसमें काल कोठड़ी का ज़िक्र है, जेल का ज़िक्र है, कैद का ज़िक्र है। इसमें भी वो इसी काल कोठड़ी का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि इसके घुप अंधेरे में मैं उन ताकतों से नाबुर्द आज़मा हूँ जो ज़्यादा रात बीत जाने में मेरे दिल के अंदर सोचे समझे मंसूबे के तहत मेरे दिल के अंदर दार आती हैं, और मेरा दिल परेशान हो जाता है, और मेरा दर्द दोगुना हो जाता है, और इनकलाब के जज्बात उभरना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे इनकलाबात जो मेरे दिल के नेहा खानों में छुपे हुए हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं कि ऐसा वक्त भी आएगा जब कभी सुबह होगी और इसमें वो साम्राज्य क़ुव्वतों और ताकतों पर उनका दिल कुड़ता है, और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि ये शोले बनकर मेरे वजूद को कोयले की तरह दहका देता है, यानी सारा जिस्म मेरा कोयले की तरह सुरख हो जाता है। और ऐसे में महबूब की अम्बरीन जुल्फ़ें, ये भी तसव्वुर में है, और उसके रुखसार का लम्स मुझे मदहोश किए देता है। जुदाई के जंगले बेकरां कहीं से नमूदार होते हैं, और कभी मेरे तख़य्युल में मैं महबूब के साथ बागों में सैर कर रहा होता हूँ। ये सब तख़य्युल में है। तो फिर वो फैज़ कहते हैं कि फिर मेरा दिल जो है वो संभलता नहीं। फिर कहते हैं ठहर है दिल, मैं तुझसे बात करता हूँ, मैं तुझे समझाता हूँ कि तू जो मैं दूसरी ताकतों के साथ नबुर्द आज़मा हूँ, तो तू मेरे दिल में महबूब को कहाँ से ला के बिठा देता है, जो चंद मिनटों के लिए, चंद सातों के लिए है। और इस अंधेरे कमरे में, तारीकी और तन्हाई में फिर मैं अकेला रह जाऊँगा, ये चला जाएगा तसव्वुर में। तो ए दिल, तू मुझे क्यों इस तरफ राग़िब करता है, और महबूब की आगोश मेरे दुखों का मज़ीद इजाफ़ा करेगी। फिर फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो कहते हैं कि इस कमरे के साए मुश्तिल होकर मुझे परेशान करेंगे, मेरे गिर्द रक्सा होंगे। ये सारा कुछ उनकी शायरी में ऐसा ही है कि उनके महबूब का तसव्वुर ख़त्म होते ही महज साए मेरे दिल को तन्हा छोड़ देते हैं, और रात के इस तारीक माहौल में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। यानी फैज़ के कहने का मतलब ये है कि मुतलिकुल अनान और जाबिर हुक्मरानों से लड़ना और उनके आगे तबले जंग बजाना कोई आसान काम नहीं। इस कैद तन्हाई में तो मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ देता है। मैं उनके ख़िलाफ़ इस कदर मुश्किल काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो ज़हन में इस बात के लिए तैयार होते हैं, शायरी करते चले जाते हैं। फिर इसी वजह से उन्हें मुश्किल हालात से भी दो चार होना पड़ा। चुनाचे कहते हैं कि फिर मेरे दिल में गज़ब उठता है, वो ललकारते हैं अपने अफ़कार को, कहते हैं कि जाओ अपने अफ़कार को आग लगा दो। वो कहते हैं उनको जला दो। फिर कहते हैं कि ये गुस्से की दहकती हुई आग कहाँ से लाओगे, ऐसी आग जिसमें हज़रत इब्राहीम ने कूद कर गुलो गुलजार बना दिया, ये आग मुमकिन नहीं है।
क्योंकि अवामुन्नास के जज्बात व एहसासात मुंजमद हो चुके हैं। उनमें वो गर्मी नहीं है, उनमें हरारत नहीं है, वो तपिश नहीं है। वो होगी तो ये आग जलेगी, वो होगी तो इसका कुछ फ़ायदा होगा, वरना नहीं। और आखिर में आकर वो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। तो कहते हैं कि इस जेल के बुलंद व बाला दीवारों की दूसरी तरफ हो सकता है कोई मेरे अफकार की हमनवाई करने वाला लश्कर तैयार हो रहा हो, और मेरे दिल से उठने वाले शोले बगावत का ऐलान करते हुए जज्बात उस लश्कर को मेरा पता दे दें और मुझ तक पहुंच जाएं। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो आवाज़ देकर मुझे नहीं बुलाते, ऐलान जंग नहीं करते, तब भी मुझे मालूम हो जाएगा कि सुबह की रोशनी भी बहुत दूर नहीं है। मैं ज़रूर मालूम कर लूँगा, मुझे ज़रूर बता देंगे कि आज़ादी सुबह होने में कितनी देर बाकी है। ये उनके तमाम अफकार थे फैज़ अहमद फैज़ के, जो इन्होंने हमेशा आवाम के लिए साम्राज्यी ताकतों के साथ साथ अपने महबूब के साथ साथ दोनों को मिला के अपने साथ रखा और शायरी को इतना खूबसूरत रंग दिया कि सुनने वाला कभी इन अल्फाज को भूल नहीं सकता। और उनकी जो अज़मत है उसके बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो एक अजीम शायर हैं और उनका हमेशा तारीख़ में और हमारे अदब में आला मुकाम रहेगा। और ये आपका फैज़ अहमद फैज़ की तीनों नज़में पूरी हो गई हैं और अब इंशाल्लाह साहिर लुधियानवी का नेक्स्ट वीडियो में हम पेश करेंगे। तो इसको आपने शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लें तो अच्छा ही है, क्योंकि इसका दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में।